हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो उसके लिए है जो कि जो भी कुछ डाउट है स्टूडेंट का उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। इसके पहले जो जितने भी हिंदी के जो वीडियो बनाए हुए हैं उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कमेंटर्स ने कुछ डिमांड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखा हूँ जो हम छोटी ई की और बड़ी की जो मात्राओं को जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ उसको अगर हम एक पैराग्राफ में जब रीड करेंगे तो कैसे उसको हम अंतर ये जानेंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं कुछ सेंटेंस को जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसको पढ़ूँगा, उसको इस ढंग से पढ़ूँगा कि एक बार गलत ढंग से पढ़ूँगा छोटी ई की मात्रा के लिए, फिर एक बार गलत ढंग से पढ़ूंगा बड़ी की मात्रा के लिए, फिर उसको करेक्ट रूप से पढ़ूंगा और वो अंतर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहला जो मैं एक सेंटेंस यहाँ पर साइड कर रहा हूँ कि मैं लिखा हूँ, पहले मैं ठीक से पढ़ रहा हूँ, किस तरह से एहसान की कीमत चुकानी चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ, ये जो है छोटी की मात्रा है यहाँ पर, है ना, इसको मैं कैसे ढंग से पढ़ रहा हूँ नोट कीजिए। यहाँ पर पढ़ूंगा गलत ढंग से, यहाँ जो बड़ी की मात्रा है इसको मैं गलत ढंग से पढ़ूंगा, यहाँ मैं पढ़ूंगा और यहाँ मैं पढ़ूंगा। तो मैं अगर इसको छोटी की मात्रा को हुई सबको पढ़ूँ, किस तरह से एहसान की कीमत चुकानी चाहिए। फिर मैं पढ़ रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ, किस तरह से एहसान की कीमत चुकानी चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, मैं सबको छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा हूँ, तो कैसा लगा? ये थोड़ा गलत लग रहा है। अब मैं इसको मैं बड़ी की मात्रा के अगर पढ़ूँ, जहाँ जहाँ मैं मंत्रा लगाया हूँ, किस तरह से एहसान की कीमत चुकानी चाहिए, नोट चाहिए, चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि जहाँ पर हमको जल्दी बोलना है और कहीं पर हमको देर से बोलना है, यहाँ भी देर से बोलना है, यहाँ जल्दी बोलना है, तो छोटी ई और बड़ी ई की जो मात्राएं होती हैं इसका अंतर आपको समझना चाहिए। अब मैं सही ढंग से पढ़ रहा हूँ, किस तरह से एहसान की कीमत चुकानी चाहिए। है को जल्दी पढ़ा मैं, छोटी ई की मात्रा है क्या को मैं जल्दी पढ़ा, और यहाँ जो है की, यहाँ भी है की, यहाँ भी है नी, इसमें ज़्यादा वक्त लिया मैं। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को जब पढ़ना सिखाएंगे, जब वो पढ़ेंगे फ्लो में, तो आइडिया होगा किस तरह से एहसान की कीमत चुकानी चाहिए। एक दूसरा सेंटेंस मैं ले रहा हूँ हिंदी का, देखिए, आपस में मिलना अधिक आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ये छोटी मात्रा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा है और नहीं है, दो ही जगह है। ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपस में मिलना अधिक आवश्यक होता है। ये दोनों को बड़ी की मात्रा की तरह पढ़ा, कैसा लग रहा? मिलना अधिक आवश्यक होता है, लेकिन ऐसे रहेगा अगर करेक्ट पढ़ूँ, आपस में मिलना अधिक आवश्यक होता है। दिस इज द करेक्ट वे। तो जल्दी जब पढ़ेंगे, जिस अक्षर पे मतलब ये जो है इस पर जो हम ज़्यादा जोर लगा रहे हैं जल्दी का, यहाँ पर ध पे जो छोटी की मात्रा, यहाँ इसको भी जल्दी पढ़ रहा हूँ, देर से नहीं। ठीक है। तो ये छोटी की मात्रा इस तरह से हम पढ़ेंगे वाक्य में। मुझे लग रहा है कि ये आपको क्लियर होना चाहिए, और स्टूडेंट्स को जब भी आप पढ़ाएं अपने बच्चों को, तो इस तरह से गलत पढ़िए और फिर ठीक से पढ़िए, तो उसको ये आइडिया हो जाएगा। एक दूसरा मैं बताना चाह रहा हूँ कि मीरा की माँ मिठाइयाँ बना रही है। तो अब मैं इसको गलत ढंग से पढ़ूँ, इस मात्रा को यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर है, यहाँ पर मात्रा है और यहाँ पर है। मैं गलत ढंग से पढ़ रहा हूँ, सबको मैं छोटी पढ़ रहा हूँ। मीरा की माँ मिठाइयाँ बना रही है, फिर गलत पढ़ रहा हूँ, मीरा की माँ मिठाइयाँ बना रही है। अब मैं सही ढंग से पढ़ूँ, मीरा की माँ मिठाइयाँ बना रही है। यहाँ मैं जल्दी से पढ़ा, छोटी की मात्रा, बड़ी, तीनों ही बड़ी की मात्रा है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त लिया। मीरा, मी को मैं देर से कह रहा हूँ, की माँ, ये मी को मैं जल्दी कहा,
मिठाइयाँ बना रही हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये डाउट क्लियर हो गया। दूसरा कि ये जो हम लोग है लिखते हैं, कभी कभी है बोलते हैं, कभी कभी हैं बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका कहाँ डिफरेंस होता है? और ये जो ग्रामर, हिंदी ग्रामर में कैसे इसको हम समझते हैं? तो एक बात बता दूं, अगर ये सिंगुलर और प्लूरल का बात होता है तो जब भी प्लूरल में हम कोई बात कहते हैं तो हैं कर देते हैं, और जब सिंगुलर वाली बात होती है तो है लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हम लिखे हैं? नदी के किनारे सांप है। ठीक है, तो इसका मतलब नदी के किनारे एक सांप है, तो यहाँ पर है में मैं बिंदी नहीं लगाया हूँ। ठीक है, नदी के किनारे सांप है। अब इसी सेंटेंस को मैं प्लूरल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। नदी के किनारे बहुत सांप हैं। नदी के किनारे बहुत सांप हैं, यहाँ मैं बिंदी लगा दिया। ये दर्शाता है कि यहाँ पर प्लूरल है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम हैं और है का अंतर समझते हैं। एक और सेंटेंस बता रहा हूँ कहाँ हम है का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी को रिस्पेक्ट से बोलते हैं ना, तो भी हम है का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिखा, वह क्या करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बिंदी नहीं लगाया, वह क्या करता है। ठीक है, मैं इसी वाक्य को एक दूसरे अंदाज में लिख रहा हूँ, उसी सेंटेंस को मैं दूसरे ढंग से लिख रहा हूँ। आप क्या करते हैं, यहाँ पर मैं बिंदी लगा दिया। तो ये दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? मुख्य अंतर ये है कि पहला सेंटेंस में हम जिसको बोल रहे हैं वह क्या करता है, हम ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ में मैं कोई वह क्या करता है, तुम क्या करते हो, ठीक है, वे सब क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पर प्लूरल आएगा या हम किसी को हम आदर सम्मान से बुलाना चाहेंगे तो बोलेंगे आप क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मार्क कीजिए, हम यहाँ बिंदी लगाएंगे। ठीक है ना। अगर कोई और भी हिंदी की वीडियो में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो मैं कह रहा हूँ व्यूअर से कि आप कमेंट कीजिए। फील फ्री to give your comments. I am here ready to answer your query. Okay.